कि दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, ज़हरा की दुआएं मुझे मरने नहीं देती। उर्से हफीजी कुल शरीफ का ये अजीम और बाकमाल प्रोग्राम आपने अपनी निगाहों से मुलाहिजा किया। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियात, इल्म व अदब की पाकीज़ा हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसियत के साथ सुल्तान खिताबत अताए गौसुल आलम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला वो तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ एक ज़माना कदीम से हुजूर की नात के हवाले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पहुंचने वाली आवाज़, आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला कलकत्तवी वो तशरीफ़ रखते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लहजे हैं कि जिन लहजों का असर लम्हा नहीं लम्हात तक और लम्हों तक ज़हन फिक्र में पेवस्त रहता है। उन्हीं लहजों में एक नाम मजहबी जलसों के हवाले से उर्दू दुनिया में जाने और पहचाने जाने वाली आवाज़, बड़ी अच्छी शायरी, और जितनी अच्छी शायरी उतनी अच्छी फिक्र। शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम मुन्नावी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। पहले कभी कभी कोई चीज़ देखता था स्टेजी दुनिया पर, जैसे अबुल कलाम आज़ाद साहब को मीर साहब का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना हुआ। आज जब दिलबर भाई और गुलाम नूर मुजस्सम दोनों ये शेरवानी पहन करके मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाए, तो मुझे ऐसा लगा कि गालिब और मीर दोनों एक साथ उर्से हफीजी में आ गए हैं। सुभान अल्लाह। हमें लगता है कि तकरीबन 15-20 साल के बाद जो है, आज 28 साल से तकरीबन यहाँ उर्से हफीजी में दिलबर शाही साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, और वही रंग वही आहंग के साथ एक ज़माने से हुजूर की नात पढ़ने वाली वो आफाकी आवाज़ आपके सामने है। एक और पाकीज़ा आवाज़ और अंदाज़ हुजूर की नात गोई के हवाले से इस वक्त मजहबी जलसों में बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करने वाली आवाज़, जब वो शहर मुस्तफ़ा का जिक्र करता है तो सामईन को हुजूर के शहर का बासी बना देता है। जनाब ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी वो तशरीफ़ रखते हैं, उनको आपको सुनना है। अहद तिफली से लेकर के आलम शबाब तक, यानी अब तक हुजूर की नात के हवाले से हिंदुस्तान के मजहबी जलसों में जाने जाने वाली आवाज़ जनाब शोएब रज़ा वारसी वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी सुनना है। और इस वक्त जिनकी सुखनवरी का, जिनके पढ़ने के अंदाज का, सलीका मंदी का, जिनकी शायरी का मजहबी मुशायरों में, इस्लामी मुशायरों में, हुजूर के नात की महफिलों में चर्चा होता है, एक आवाज़ जनाब अख्तर काशिफ साहब क़िबला वो तशरीफ़ रखते हैं। तो अब आप सोचिए कि 3-3.5 घंटा है हमारे पास, और इतने कीमती कीमती लोग हैं। हज़रत समीउल कादरी साहब क़िबला ने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है कि एक रात के लिए एक ही काफ़ी थे, मगर इतने लोग आए तो सब कुछ सुनना है, और मैं आज इन्हीं लोगों को सुनने के लिए आया हूँ। सरफराज भाई से एक दिलीना शफ़क़त और मोहब्बत है, और उसे हफीजी में जितने लोग मिंबर पर शरीफ पर बैठे हुए हैं, असल में ये खानकाह का रंग ही होता है कि जो लोग इस खानकाह से जुड़ जाते हैं वो मोहब्बत का बादल बरसाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ एक बार देखना है मुझे, सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे।
सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे। सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे। वो दवाएं बहुत बताते हैं, होके बीमार देखना है मुझे। वो दवाएं बहुत बताते हैं, वो दवाएं बहुत बताते हैं, होके बीमार देखना है मुझे। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? तो क्या मेरे इंतकाल के बाद आप कहेंगे? कुछ लोग तो इंतजार में है कि कफील अमर इंतकाल कर जाए। आप भी यही चाहते हैं क्या? जरा मोहब्बत से हाथों को उठाए तो कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाए। एक बात याद रखिएगा, एक बात डंके की चोट पर सीना ठोक करके मैं कहता हूं और मरते दम तक कहूंगा कि दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, ज़हरा की दुआएं मुझे मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने। एक बार आप हाथों को उठा करके, पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या हुसैन। हर कोई नहीं जिस पर करबला वालों का एहसान है, जिसने हुसैन पाक का सदका खाया है, जिसके दस्तरखान पर सैयदा ज़हरा के नमक की चमक बाकी है, वो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक के जिंदगी के इन नसासों के साथ और बड़े भाई हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला का हुक्म है कि दोबारा पढ़ दिया जाए कि दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। जिंदगी के उफक पर याद रखिएगा, जो सबसे कीमती चीज का नाम है वो हुजूर की मोहब्बत है। ये जान, ये जहान, ये कायनात, ये निज़ाम शमसी, ये सब कुछ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में बनाया है। हमारी जिंदगी के अंग अंग पर, सांसों पर, हर चीज पर, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक पूरे वजूद पर हुजूर का एहसान है। ये मानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम हम गुनहगार जरूर हैं, मगर नाज है इस पर कि हुजूर के गद्दार नहीं हैं हम। अल्लाह ने हमें हुजूर का वफादार बना करके इस दुनिया में भेजा है। जिंदगी की सारी रासें मुस्तफ़ा से है। हमारा वक़ार मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है, हमारी ज़ेबाइश मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश मुस्तफ़ा है, हमारा सामान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान मुस्तफ़ा है। एक शेर सुनिए नाते पाक का, एक बार मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। कि कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, कहते सुभान अल्लाह। कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, बेझिझक सब अहमद मुख्तार से बतलाइए। कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, बेझिझक सब अहमद मुख्तार से बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, अपना हर दुख दर्द बस सरकार से बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। मैं और मेरे दोस्त गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, ये तजर्बा है जिंदगी का। दिलबर शाही साहब क़िबला का भी तजर्बा है, और इंशाअल्लाह इस साल रमजान में सरफराज भाई का भी तजर्बा होगा कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने, जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। तो मोहब्बत के साथ वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है।
बात 1 मिनट की थी कि मोहब्बत सबसे कीमती शय का नाम है। एक बात सुनिएगा, उसके बाद एक नारा, उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सुखनवरान आप तक आएंगे और मैं सिर्फ 1-2 मिनट में उनको बुलाऊंगा। ये हुजूर की मोहब्बत इतनी जरूरी क्यों है? कायनात की हर चीज से ज्यादा इकबाल ने जब लंदन के कल्चर को देखा, डॉक्टर इकबाल ने जब लंदन की तहजीब को देखा और जब हिंदुस्तान आए और ईमानी हरारत वाले मुसलमानों की तहजीब को देखा, तो इकबाल से शरह दीवाने इकबाल में एक बात है कि इकबाल से किसी ने पूछा कि इकबाल, दुनिया की अगर कोई फौज होती, दुनिया का कोई कमांडर होता, दुनिया की कोई सिपह सालार होता, तो एक तरफ हजारों फौज, एक तरफ 313, एक तरफ तलवार ही तलवार, एक तरफ 6 या 7 या 8 तलवार, एक तरफ खाने की फरावानी और एक तरफ भूख का ये आलम कि जिस खजूर से गुठली करते थे मोहम्मद के मानने वाले, जिस खजूर से सहरी करते थे उसी खजूर की गुठली से अफ्तार करते थे। एक बात बताओ इकबाल, ये ताकत कहां से आती थी कि एक बात, दुनिया का कोई कमांडर होता, कोई सिपह सालार होता, अपनी फौज को अगर तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनी देता तो फौज सिलेंडर हो जाती कि सिपह सालार कहाँ तलवार कहाँ फौज। मगर सहाबा का इश्क देखें, सहाबा का एतकाद देखें, सहाबा का हुजूर की जात पर भरोसा देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें। हुजूर ने तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनी दी, सहाबा ने यह भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार कहाँ टहनी। सहाबा वही लेकर के बद्र की वादी में कूद गए। जब कुफ्फारो मुशरिकीन ने कहा था कि माज़ अल्लाह मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तो सहाबा ने कहा था सुनो, न तीर पर न तकिए पर न भाले पर भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा नाज मुस्तफा है। हजरत उस्मान गनी एक जगह बैठे हुए हैं और बैठ करके कभी हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। किसी ने आकर के कहा उस्मान, अगर हम किसी दुनियादार को देख ले कि कहीं पे हंस के मुस्कुरा रहा है फिर चुप हो जा रहा है, दुनिया समझेगी पागल है। हजरत उस्मान को किसी ने टोका, कहा उस्मान क्यों मुस्कुराते हो फिर चुप हो जाते हो? कहा सुनो, 7 साल हो गए हैं, मेरे करीम आका एक दफा यहीं पर बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, मैं हुजूर की उस सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ मुस्कुरा कर। कहना जोर से सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, हम सिर्फ हुजूर की जात को नहीं, हज का मौका है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज पर नहीं गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना करके भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हाथ बांधना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा इस चीज को और उन बदबख्तों से जाके बता दीजिए कि इश्क मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। मुत्तफक अलैह हदीस है, कोई भी मकतबे फिक्र का आलिम इस हदीस को पढ़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधना चाहे फजर की नमाज, और जैसे हाथ बांधना चाहा, अल्लाहु अकबर कहना चाहा, वैसे अबू बकर के कान में ऊँटनी की आवाज आई। हजरत अबू बकर हाथ नीचे कर लेते हैं और पीछे घूमते हैं। सहाबा ने कहा अबू बकर नमाज छोड़ करके पीछे घूमने की क्या वजह है? हजरत अबू बकर कहते हैं सुनो, ये किसी और ऊँटनी की आवाज नहीं है, ये वही ऊँटनी है जिस पर मेरे आका सवार होते हैं। अरे जोर से कह दें सुभान अल्लाह। कहाँ हैं आप? हजरत अबू बकर हजूर की ऊँटनी की आवाज भी पहचानते थे। क्या मोहब्बत थी सहाबा की, आज क्या हम मोहब्बत कर सकते हैं? एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, उसी आका के नाम पर अगर मोहब्बत का दम भरते हैं। शालों के अंदर में जिनके हाथ हैं मैं जान सकता हूँ, मगर इश्क जब अंगड़ाई लेता है तो न गर्मी न बरसात की परवाह करता है। इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा हाथों को उठाए, हाथों को उठाइए मोहब्बत से। जो चचा हैं वो लोग भी उठा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मोहब्बत की बात आई है तो जान देने को बीच में कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, फैसला नहीं कर पाए आप शायद। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए और जिसका हाथ न उठे उसे कहिए हुजूर के नाम पर दुनिया जान देने को तैयार है। और दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज, चैनल वाले भाइयों सबसे ज्यादा बीमार आप लोग हो, दुनिया में सारी खुराफात का जड़ हो तुम लोग, तुम ही लोग हाथ नहीं उठाते हो। जरा आप लोग भी हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ।
उठाइए मोहब्बत के साथ हाथ लगा करके दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह वही शेर होगा, उस शाकाने उस मुस्तफा का मजमा होगा। फिर सलमान नजरी खड़ा होकर के कहेगा कि लब्बैक के नारों से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाको गवा देंगे। दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इससे आज के साथ इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। याद रखना, पाकिस्तान की जमीन पर व्हील चेयर पर बैठ करके एक दरवेश ने कहा था कि सुनो, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम बरसात में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब हुजूर के वकार की बात आएगी, हुजूर की इज्जत की बात आएगी, हुजूर के नामूस की बात आएगी, हुजूर के वकार की बात आएगी, तो हम दावे और डंके की चोट पर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का। अख्तर काशिफ साहब, आप नारा नहीं लगा सकते हैं? कसम खुदा की, दुनिया में जितने शायर हैं, बस मैं दिलबर भाई से डरता हूं। मैं शायर समझते हम पढ़े तो नारा लगाया जाए, अब मैं पढ़ूं ये नारा लगाया तो कोई हराम है? कोई हराम है? नूर भाई, शिर्क है? आप नहीं नारा लगा सकते? दिलबर भाई ने बहुत जगह लगाया भी है। क्या भाई? डर से बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप मोहब्बत के साथ आइए। मेरे इमाम ने फरमाया, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत फरमाते हैं, एक नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था, ये आरजू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। इस जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। पीर नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं, इज्जत से न मर जाएं, इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है। आइए इसी ख्यालो फिक्र के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाब मुहतरम शुएब रजा वारसी के तशरीफ लाए, इस्तकबाल कर लीजिए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, फैजाने हफीजी, गुलामाने हफीजी, उशाकाने हफीजी। इस शेर के साथ के नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।